हाँ हाँ, पता है काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। अब मेरी तबीयत ही मेरा साथ छोड़ दी थी तो मैं क्या करूँ। मेरा एक आँख काफ़ी ज़्यादा सूज गया था गाइज़, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह कुछ पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो ये वो दिन था जिस दिन मैं गई थी कॉलेज, कॉलेज के बाद ज़ूडियो के बाद पार्लर, सब एक ही दिन में चली गई थी। तो एक ही दिन में सब कुछ पोस्ट कर दी मैं अभी। तो ये बीच में एक आंटी आ गई थी मेरे व्लॉग में, अब क्या ही कर सकते हैं, सिविक सेंस। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी ट्रेन कॉलेज जाने के लिए, और ये हमारे कॉलेज के अंदर का इकलौता पेड़, नहीं और एक पेड़ था, दो तीन पेड़ ही है हमारे कॉलेज में। फिर मैं आ गई थी कॉलेज के ऑफिस रूम में, कुछ काम था मुझे। काम ख़त्म करने के बाद हम गए थे कैंटीन, और ये है हमारा लक्ष्मण रेखा। अगर इसको पार किया तो हम जल भुन जाएंगे, लेकिन ये जो मेरे आगे जो चल रहे हैं ना, ये इंसान नहीं है, इसलिए ये जल भुनते नहीं है। और इधर हमें क्लास में जाने में काफ़ी लेट हो गया था, तो सर हमें क्लास के बाहर ही रोक दिए थे। तो इधर हम आ गए थे नीचे कहीं और बैठने के लिए, और इधर देखती हूँ इधर भी आके बच्चे पढ़ाई करते हैं, सिर्फ हम ही पढ़ाई नहीं करते हैं। फिर मैं चली गई थी फिर से ऑफिस रूम, क्योंकि मेरा काम जो था वो बाकी था। और ऑफिस रूम से निकलने के बाद हम जा रहे थे बाहर टोटो पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें जाना था घर, क्योंकि और क्लासेस तो थे नहीं। उसके बाद हम जब टोटो में बैठते तो देखते कि पीछे वाले टोटो में कुछ तो लफड़ा हो रहा था बैठने को लेके। फिर हम आ गए थे स्टेशन, और इतना ज़्यादा धूप, मर ना जाऊँ मैं कभी इस धूप में। और ये जो स्टेशन के सामने वाली जो बिल्डिंग है, ये पता नहीं कब से होए जा रही है, 2-3 साल के ऊपर हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और मुझे लग गई थी प्यास, तो मैंने ले ली थी एक छाछ, और मेरी दोस्त ने ली थी लस्सी। फिर उसके बाद हम पीते पीते आ गए थे अपने अपने स्टेशन। फिर स्टेशन में उतरने के बाद मेरी फ्रेंड लोग मेरे को छोड़ के आगे आगे जा रहे थे, मैंने उनको बोला रुक जाओ यार। फिर ये वाली मेरी दोस्त चली गई अपने पापा के साथ हमें छोड़ के, और मैं फिर जा रही थी अपने इस दोस्त को छोड़ने के लिए, उसी से स्कूटी चलवा रही थी। फिर शाम को मैं गई थी पेट्रोल पंप, क्योंकि मैंने तो कहा ही था मैं गई थी ज़ूडियो। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे देखती हूँ इतना ज़्यादा भीड़ था, लग ही रहा था आज ही सब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आ गई थी ज़ूडियो। वैसे मैं बकबक काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। फिर इधर मैंने बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई किए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगा, तो मुझे लगा था शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर मुझे दिखी ये ड्रेस, जिसको मैं देख के एकदम वाव वाव हो गई थी, तो मैंने ये ले लिया। मैं और कुछ सोची नहीं, बस मैं ये ले ली। और उसके उसी टाइम देखती हूँ कि ज़ूडियो भी बंद होने आ रहा था, और बिलिंग काउंटर के सामने जाके देखती हूँ कि ये वो वायरल वाला परफ्यूम जो कि आजकल खूब ज़्यादा रील्स में दिखाया जा रहा है। फिर अपना बिल करवाने के बाद मैं निकल गई थी ज़ूडियो से, और बाहर आके देखती हूँ कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, पता नहीं क्यों हुई, ये भी होने का कोई ज़रूरत था नहीं वैसे। फिर मैं चली गई थी पार्लर, और इधर पार्लर भी बंद होने वाला था, पर मैं आंटी को रिक्वेस्ट करके अपना आईब्रो करवा ही ली, क्योंकि मुझे जाना था नेक्स्ट डे बर्थडे पार्टी में। तो उसी के लिए इतना सब ताम झाम, लड़की हूँ गाइस। बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।